ताजदार लाहौर शेखुल मशाइख हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कश्फुल महजूब शरीफ में अपनी ज़िंदगी का एक अनमोल और सबक आमूज़ वाक़या लिखा है। फरमाते हैं, एक मरतबा मुझे मुश्किल पेश आई। इससे पहले भी मुझ पर ऐसी ही मुश्किल आई थी। उस वक्त में हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिर हुआ था, जिसकी बरकत से मेरी वो मुश्किल हल हो गई थी। जिसकी बरकत से वो मेरी मुश्किल हल हो गई थी। इस बार जब मुश्किल पेश आई तो मैं फिर हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार पर हाजिर हुआ। 3 माह तक मज़ार शरीफ पर हाजिर रहा। कौन कह रहे हैं? दाता अली हजवेरी। कहा जाता है कि बरे आज़म एशिया में इतना बड़ा वली नहीं है कोई, जितने बड़े वली दाता साहब हैं। बरे आज़म एशिया, लाहौर वालों खुश नसीब हो, दाता साहब के कदमों में हो। बगदाद बरे आज़म एशिया में नहीं है। ये जो एशिया है ना, बरे आज़म, इतने दुनिया के बहुत बड़ा खित्ता एशिया में है। कहा जाता है कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली कामिल हैं एशिया के। आप रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती को मुश्किल पेश आई, बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे 3 महीने गुजारे हैं, लेकिन मुश्किल हल नहीं हुई। आप क्या फरमाते हैं? फरमाया, मैं हर रोज़ 3 मरतबा गुस्ल और 30 मरतबा वज़ू करता था। ये भी पता चला जब अल्लाह से लौ लगानी है ना, तो जिस्म भी पाक करो और दिल भी पाक करके जाओ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा था, तो आप फरमाते हैं, मैं रोज़ 3 मरतबा गुस्ल करता, 30 मरतबा वज़ू करता, यानी तहारत व पाकीज़गी और आदाब का मुकम्मल ख्याल रखता। तो दाता साहब फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए रोज़ाना 3 मरतबा गुस्ल करता, 30 मरतबा वज़ू करता कि मैंने रब के दरबार में हाजिर होना है। फरमाया, 3 महीने बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मैं हाजिर रहा, लेकिन फिर भी मेरी मुश्किल हल नहीं हुई। फिर भी मेरी मुश्किल हल नहीं हुई। मैं समझ गया कि इसमें कोई अल्लाह की हिकमत है, मेरी कोई आजमाइश है। लिहाजा आपने फरमाया, मैंने खुरासान का रुख इख्तियार किया। कहाँ का? खुरासान का रुख इख्तियार किया। रास्ते में जाते हुए एक खानका थी, एक खानका, जिस तरह बुज़ुर्गों ने माशाल्लाह, इन्होंने भी लंगर खाना बनाया हुआ ना बुज़ुर्गों ने। लोग आ रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, जा रहे हैं। अल्लाह वालों का अंदाज़ है कि जमा नहीं करते। इनका जमा करना भी बंदों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए होता है। तो क्या आप दाता साहब सरकार किसी खानका के करीब, रात का टाइम था, जगह थी नहीं, आप हैरान हो गया, आज 1000 साल गुजर गया है, पूरी रुए ज़मीन में दाता साहब के चर्चे हैं। को मंगता आ जावे तो खाली नहीं जाते। हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको खाजा पिया का वासिता दाता पिया, दो ना दो मुझको पुकारे जाऊंगा मैं तुमको। हाँ, यकीन करो दाता साहब की हस्ती को हम पहचान ही नहीं पाए। कभी फंसो तो जाओ दाता साहब की बारगाह में। 1000 साल हो गया मंगते लूट रहे हैं, जो जा रहा झोली भर के आ रहा है। लेकिन दाता साहब को देखो कि दाता साहब को मुश्किल आई है। 3 महीने मज़ार बायज़ीद बिस्तामी जैसी हस्ती के मज़ार पे रहे हैं, मुश्किल नहीं टली। चुनाचे आपने रुख इख्तियार किया खुरासान का। रस्ते में खानका आई, रात ठहरने की जगह नहीं थी। चंद लोग और भी मेहमान थे जनाब। उन्होंने, दाता साहब ने इल्तिजा की, यार मुझे ठहरने दो। उन्होंने कहा जगह नहीं है। आपने कहा मैं नीचे ज़मीन पर ही ठहर जाता हूँ, मुझे कुछ तो जगह दो। उन्होंने कहा ठीक है ठहर जाओ। अब वो लोग आपके सामने मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं और आपको सूखी रोटी दी है। फिर जब वो फल खा रहे हैं तो फलों के छिलके दाता साहब को मारते हैं और फल खुद खा रहे हैं। हाँ, नेमतें खुद खा रहे हैं, छिलके दाता साहब को मार रहे हैं। फिर क्या, क्योंकि दाता साहब फरमाते हैं कि जब मैं निकला था ना सफ़र के लिए, तो मेरे पास एक लाठी थी और एक बर्तन था वज़ू करने वाला और पुराना लिबास था। मैं इसके अलावा मेरे पास कुछ और नहीं था। उन्होंने कहा, फ़कीर कित्थों आ गया साढ़े लागे, ये हमारे लिए आवाज़ आ रही, जिस तरह लोग कहते हैं आवाज़ आ रही है। लोग अल्लाह वालों बाद औक़ात पहचान ही नहीं पाते। अब वो क्या, उन्होंने दाता साहब को इंतहा तंग किया, मजाक मस्खरी तंज और मजाक उड़ाया दाता साहब का, सारी रात करते रहे। सुबह ही दाता साहब की जो मुश्किल थी ना, वो सारी हल हो गई।
फिर दाता साहब कहते हैं कि मैंने जाना कि जो मुश्किल बाद औक़ात कहीं से हल नहीं होती, जब अल्लाह बंदे पर मुसीबत डालता है और बंदा सब्र करता है ना, तो फिर वो मुसीबत हल हो जाती है।